राजपुरोहित समाज का वो हीरा, समाज को दिशा देने वाला वो मूर्ति, समाज को आगे बढ़ाने वाला चेहरा और हम सब के लिए सम्मान्य छगन सिंह जी राजपुरोहित से आग्रह करूंगा कि वो अपनी जगह पर खड़े हो जाए और बाड़मेर जैसलमेर के आप सब लोगों से निवेदन करता हूं अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें। ये आवाज है राजस्थान की राजनीति में राजपुरोहित समाज की, ये आवाज है राजस्थान की राजनीति में हमें दिशा और दशा देने की। इसलिए छगन सिंह जी को आशीर्वाद दें कि आने वाले समय में इस बाड़मेर की धरती से आशीर्वाद लेकर के निकले और पुनः कैबिनेट मंत्री बनकर के आप सबके बीच में आए। इस संकल्प के साथ आप सब लोग पधारे, आप सब लोग विराजे। बाड़मेर की यह धरती राजनीति का उद्गम स्थल है। बाड़मेर की यह धरती राजपुरोहित समाज की राजनीति का उद्गम स्थल है। मैं स्वर्गीय हेम सिंह जी से लेकर के इस मंच पर विराजमान हमारे कान सिंह जी, किशोर सिंह जी और जितने भी लोग, ये मूल सिंह जी, महेंद्र सिंह जी, युवा पीढ़ी तक बैठी है, मैं आप सब लोगों से कह देना चाहता हूं, हिंदुस्तान की राजनीति में अगर राजपुरोहित समाज का सर्वोपरि कोई स्थान था है तो वो बाड़मेर की ये पावन भूमि है जिसने दो बार सांसद की टिकट राजपुरोहित को दी। ये वो धरती है जिसने पूरे देश के अंदर आवाज उठाई कि राजपुरोहित समाज भी कोई समाज है जो राष्ट्रवाद को मजबूत करता है। आज आप सब लोगों ने इस कार्यक्रम में बुलाया। मैं माननीय छगन सिंह जी से कह रहा था, राजस्थान की इस राजनीति में, आपके राजनीतिक कैरियर में, आपके विधायकी कैरियर में, जोगेंद्र के 25 साल की राजनीति में जैसा स्वागत और जैसा कार्यक्रम आपने किया वो देश इतिहास में याद रखेगा कि कोई गांव का विधायक बाड़मेर गया था और 200 गाड़ियों का काफिला उसको लेने के लिए उत्तरलाई तक आया था। मैं इसके लिए आप सबका अभिनंदन नहीं कर सकता, लेकिन आप सबके चरणों में प्रणाम। मैं मंच पर उपस्थित समस्त पिता तुल्य बुजुर्गों को भी प्रणाम करता हूं कि आपके आशीर्वाद से ही हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं आप सब युवाओं से भी निवेदन करता हूं कि कुछ मिनट के लिए सोशल मीडिया को बंद कर दीजिए। कोई जरूरी नहीं है घर परिवार की बातों को सोशल मीडिया पे की जाए, क्योंकि हमारे अंदर कमियां हैं। हम अपने नेता की जय जयकार नहीं करते, दूसरे समाज के नेताओं की जय जयकार करना जल्दी स्वीकार करते हैं। आज हम घर परिवार में बैठे इसलिए हम खुल करके बोलेंगे। आज हम परिवार के बीच में बैठे इसलिए खुल करके बोलेंगे। हम सोशल मीडिया पे टिप्पणियां करने से पहले सोचते नहीं कि मैं किस नेता के लिए टिप्पणी कर रहा हूं, मैं किस व्यक्ति के लिए लिख रहा हूं, मैं किस समाज के लिए लिख रहा हूं। ये जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं ये कोई सामान्य कार्यक्रम नहीं है। पिछले 2 साल से किशोर सिंह जी जुड़िया और कान सिंह जी ने बात कही है। ये जितने घटनाक्रम राजपुरोहित समाज के साथ हो रहे हैं, आप ये कतई नहीं समझे कि राजनीति में बैठे हुए लोग, भले वो छगन सिंह जी हो या जोगेंद्र हो, हर एक घटना से रूबरू है, हर एक घटना को देख रहे हैं। हम मौन है इसका मतलब मरे हुए नहीं है, हम चुपचाप है इसका मतलब मरे हुए नहीं है, लेकिन समय का इंतजार कर रहे हैं। और ये जो कार्यक्रम तय हुआ है, पिछले 1 साल से हम और छगन सिंह जी जयपुर में रोज इनके निवास पर बैठते हैं। कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए, ये प्लानिंग कर रहे थे। मेरे मन में, छगन जी के मन में विचार आया। हमने 3 तरह के कार्यक्रम सोचे। हमने कहा कि छगन सिंह जी आप हमारे नेतृत्व हो, आप हमारे नेता हो, आप आगे बढ़िए और पूरे राजस्थान के राजपुरोहित समाज के जितने गांव है उस गांव में एक यात्रा लेकर के जाएंगे। हमने 20 दिन तक इसकी प्लानिंग की। फिर हमारे मन में दूसरा विचार आया कि हम सब लोग मिलकर के राजस्थान के जितने जिले हैं जहां राजपुरोहित समाज बाहुल्य है वहां ऐसा सम्मेलन करेंगे जो राजपुरोहित समाज में एक नई अलग जगाएगा। और जब इस चर्चा को लेकर के बाड़मेर में माननीय भाई भूर सिंह जी एक बार अपने स्थान पे खड़े हो जाए, कहा कि जिसने मरना सीख लिया है जीने का अधिकार उसी को। चंदन सिंह जी आपकी आवाज दे रहा हूं मैं। जिसने मरना सीख लिया है जीने का अधिकार उसी को, और जो कांटों के पथ से आया फूलों का उपहार उसी को, जो कांटों के पथ से आया फूलों का उपहार उसी को। ये वो चेहरा है जिससे हमने बात की। छगन सिंह जी ने हमने फोन किया कि भूर सिंह जी ऐसा कोई कार्यक्रम, तो इसने कहा भाई साहब मेरे तो मन में 1 महीने से पीड़ा थी कि कोई आगे से बोले और मैं इसकी तैयारी करूं, हम इस कार्यक्रम का आगाज करें। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस भूर सिंह जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जिस प्रकार से युवा जुड़े और जिन्होंने इस कार्यक्रम का आगाज किया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं राजस्थान की राजनीति में यह कार्यक्रम राजपुरोहित समाज का नया आगाज करेगा। और यह कार्यक्रम केवल बाड़मेर में समाप्त नहीं होगा। ये गोविंद सिंह जी कानूनी बैठे हम सुबह चर्चा कर रहे थे, हम सरवण सिंह जी प्रधान साहब से चर्चा कर रहे थे। अगला कार्यक्रम बालोतरा में होगा,
राजपुरोहित समाज बाहुल्य है, वहां समाज की एकता दिखाने का समय आ गया है। राजनीति में कभी भी रोने से या राजनीति में कभी भी लाभ चापलूसी से कोई पद या दायित्व नहीं मिलता है। राजनीति में या तो काम करना पड़ता है या अपनी ताकत दिखानी पड़ती है, तब जाकर के हमारा नेतृत्व स्वीकार करते हैं। हम सब लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा कि हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं। मैं पिछले 25 साल की राजनीति में आपको आज मन की बात कह रहा हूं, राजपुरोहित को 3 टिकट मिलने चाहिए, राजपुरोहित को 5 टिकट मिलने चाहिए, राजपुरोहित को 7 टिकट मिलने चाहिए। एक राजनीति के बहुत बड़े व्यक्ति ने मुझे कहा कि जोगेंद्र जी, मान लीजिए आपकी बात सही है कि आपको 2 टिकट या 3 टिकट मिलने चाहिए, लेकिन पिछले 10 साल में कोई एक प्रतिनिधि मंडल बताओ जिसमें ऐसे सीनियर लोगों ने जाकर के सीधा ठोक के कहा हो कि अगर 3 टिकट नहीं दिए गए तो 17 टिकट को प्रभावित कर देंगे, अगर 2 टिकट नहीं दिए गए तो 10 टिकट को प्रभावित कर देंगे। हम केवल सोशल मीडिया और नीचे धरातल पर गांवों में चिल्लाने से नहीं होता है। राजनीति में कभी भी जब तक हमारा मजबूत प्रतिनिधि मंडल जाकर के दम ठोक करके बात नहीं करेगा, तब तक कोई आपको नहीं पूछेगा, क्योंकि जो सत्ता में बैठे उनको पता है ये राष्ट्रवादी लोग हैं, ये कहीं नहीं जाने वाले, भारत माता की जय बोलते ही हम सबके पीछे खड़े हो जाएंगे। लेकिन अपनी ताकत दिखानी है तो अपनी बात रखनी पड़ेगी। हम पिछले 1 साल से माहौल बना रहे हैं। मुझे बड़ी पीड़ा होती है, हम छगन जी और हम चर्चा करते हैं, क्योंकि 20 साल से हम दोनों भाई की तरह हैं। 1 साल से माहौल बना रहे हैं, छगन सिंह जी को कैबिनेट मंत्री बनाओ, छगन सिंह जी को मंत्री बनाओ, छगन सिंह जी को मंत्री बनाओ। एक दिन हम दोनों भाई ने कहा कि आज तक कोई 10 लोगों का डेलीगेशन जाकर मुख्यमंत्री से मिला है कि हमारे छगन सिंह जी को मंत्री बनाओ। जब तक आवाज नहीं पहुंचेगी तब तक कोई नहीं सुनेगा। राजनीति में कोई 2 डेलीगेशन गए हो, कोई 4 डेलीगेशन गए हो जिन्होंने कहा हो कि छगन सिंह जी को मंत्री बनाना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले चुनाव में हम दिखाएंगे कि हमारी ताकत क्या है, तो हमको भी हमारा मंत्री मिलता। राजनीति में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, प्रयास करने पड़ते हैं, लेकिन हम तो सोशल मीडिया के लोग हैं। सोशल मीडिया पे लिखेंगे, और लिखेंगे भी किसके लिए, जिसके बारे में हम जानते नहीं है। हमारे समाज का बेचारा कोई नेता मंडल अध्यक्ष बन गया, जिला अध्यक्ष बन गया, भी कांग्रेस में बन गया, बीजेपी में बन गया, जिससे कोई मिला हुआ व्यक्ति नहीं है। मुंबई में बैठा हुआ युवा फेसबुक पे लिख रहा है, ये दरी बिछाने वाले, ये चापलूसी करने वाले, ये करने वाले। अरे भाई, तुम्हारे बाप का क्या लिया उस नेता ने? वो अपनी मेहनत कर रहा है। अगर उसका सहयोग नहीं कर सकते तो कम से कम हाथ जोड़कर देखिए, नकारात्मक टिप्पणी नहीं करें। अपने नेताओं को आगे बढ़ाना है तो कंधे से कंधा देकर साथ देना पड़ेगा। हम सब लोगों को सोचना पड़ेगा। हम सब लोग सही बात करते हैं तो हम कुछ लोगों को बुरा लगता है। ये जो जितने युवा नौजवान खड़े उन सबसे कह देना चाहता हूं, 4 पैसे जिन्होंने कमाए हैं, दूसरी समाज के नेता उनको ही पूछते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये 4 पैसे खर्च करेंगे, क्योंकि ये गुरु है, ये ब्राह्मण है और इनको खर्च करने की आदत है। जिस दिन अपना हक मांगोगे उस दिन वो आपको पीछे खड़ा करेंगे और खुद आगे हो जाएंगे, क्योंकि उनको अपना हक पहले प्यारा है, हमारा हक प्यारा नहीं। इसलिए राजनीति के अंदर हक मांगना भी सीखो और हक छीनना भी सीखो। राजनीति में जब तक बोलेंगे नहीं तब तक कोई स्वीकार नहीं करेगा। हम लोग चेन्नई में गए, हम लोग तेलंगाना में गए, हम और छगन सिंह जी चर्चा कर रहे थे, कैसा समाज है, कैसे नौजवान है, इतने ऊर्जावान, इतने जोशीले, इतना उत्साह, लेकिन वो उत्साह दिखता कहां है? एक दूसरे समाज का नेता किसी एयरपोर्ट पे उतरता है तो राजपुरोहित समाज के युवा 20 गाड़ी लेकर के जाते हैं और छगन सिंह के लिए केवल 2 गाड़ी जाती है। ये सोचने का विषय है, ये सोचना पड़ेगा आपको। वो लोग नहीं करने वाले राजनीति में। अगर आपको आगे बढ़ना है, इन लोगों का साथ देना पड़ेगा, इन लोगों के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। हम दूसरे नेताओं के लिए 20-20 लाख रुपए खर्च करके कार्यक्रम करते हैं, 10-10 लाख रुपए खर्च करते हैं, होर्डिंग्स लगाते हैं। मैं इस बात का साक्षी हूं, ये छगन सिंह जी साक्षी है, ये सरवण सिंह जी साक्षी है, गोविंद सिंह जी साक्षी है। लोकसभा विधानसभा चुनाव में जब आपके गांवों की तरफ आए तो उन लोगों ने हाथ जोड़कर कहा कि साहब इस गांव से चले जाइए, हम तो फला आदमी को वोट देंगे। हमने कहा उस आदमी को वोट देंगे, किसी को देने से कोई फायदा नहीं होना है। लेकिन उन्होंने कहा साहब हमने तय कर दिया है, हमने कहा इसका भविष्य में नुकसान होगा और निश्चित तौर पर उसका नुकसान हम सबको उठाना पड़ रहा है। ये मैं आप सबको दावे के साथ कहता हूं। इसलिए पहले विचार करना पड़ेगा कि हम किसको खड़ा कर रहे हैं, हम किसके लिए बोल रहे हैं, हम किसके लिए लड़ रहे हैं, हम किसके लिए राजनीति कर रहे हैं। मैं कोई 5 टिकट और 10 टिकट की बात नहीं करता हूं, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि पाली लोकसभा में एक राजपुरोहित जीत सकता है। मैं दावे के साथ कहता हूं जालौर सिरोही लोकसभा में एक राजपुरोहित जीत सकता है। और मैं दावे के साथ कहता हूं बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा में एक राजपुरोहित जीत सकता है। और मैं छगन सिंह जी आपको कहता हूं इस मंच के माध्यम से, मैंने सर्वे किया है कि गांव का हिंदुस्तान के इस राजस्थान की लोकसभा में 25 तो सीटें हैं। आप ताज्जुब करोगे, आप सब लोगों को ताज्जुब होगा, जालौर सिरोही लोकसभा में सर्वाधिक वोट राजपुरोहित समाज के हैं।
वो लोकसभा राजपुरोहित समाज की है, लेकिन हमने कभी विचार नहीं किया, हमने कभी चिंतन नहीं किया, हमने कभी चिंता नहीं की। 8 विधानसभा आती है इनके जालोर सिरोही में, और कोई ऐसी विधानसभा नहीं है जिसमें राजपुरोहित चाहे तो किसी को भी हरा सकते हैं, राजपुरोहित चाहे तो किसी को भी जिता सकते हैं। लेकिन हम राजनीति करना जानते हैं, लेकिन रणनीति करना नहीं जानते। जिस समय चुनाव आता है उस समय ये जो हमारे लोग बैठे हैं ना, ये बुजुर्ग पिता तुल्य लोग बैठे हैं, ये अगर किसी मंच पर बैठ करके सत्ता के 10 लोगों को बुला करके ये कह दे ये पश्चिमी राजस्थान की 10 सीटें हैं, इसमें से हमको 2 सीट दीजिए, नहीं तो इन 7 सीटों पर नुकसान हो जाएगा, झक मार करके 2 सीट देनी पड़ेगी। आप तय करिए कि आपके वोट कहां भरे, आप तय करिए कि हम अपने वोटों को नहीं देंगे जब तक हमारे साथ न्याय नहीं होगा। हम कब बोलेंगे, हम कब आगे बढ़ेंगे, हम कब नेतृत्व स्वीकार करेंगे? हमारे पास में केवल नकारात्मक बातें होती हैं। जोगेंद्र के पास क्या सामान है, उसके पास क्या सामान है, छगन जी के पास क्या सामान है। अरे भाई, तुम्हारे पास जो सामान है उसको संभाल के रखो, समय आएगा तो जरूरत पड़ेगी उसकी। अपने लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए, अपने लोगों की मदद करनी चाहिए, और राजनीति में जो लोग काम कर रहे हैं उनका सहयोग करना चाहिए। मैं बाड़मेर के समस्त युवाओं का अभिनंदन करता हूं, उनका बहुत बहुत आभार करता हूं कि उन्होंने जब इस कार्यक्रम की कल्पना की तो सभी तरफ से सकारात्मक सुझाव आए। गोपाल सिंह जी ने जैसा कहा वैसा ही हुआ। सब लोगों ने कहा कि एक ऐसा आयोजन होना चाहिए, और मुझे बहुत खुशी है कि सीमा क्षेत्र के बाड़मेर से राजपुरोहित समाज की जो आज हुंकार हमारे नेतृत्व में भरी गई है, छगन सिंह जी के नेतृत्व में भरी गई है, ये हुंकार रुकनी नहीं चाहिए, ये हुंकार दबनी नहीं चाहिए, ये हुंकार आगे तक जानी चाहिए और सत्ता और संसद तक हमारी आवाज पहुंचनी चाहिए। मैं आप सब नौजवानों से भी आग्रह करता हूं, हम सब लोग सोशल मीडिया पे बहुत सक्रिय हैं, लेकिन सोशल मीडिया सत्ता और संगठन में बहुत बड़ी हिस्सेदारी रखता है। सोशल मीडिया पे क्या लिखना है, कब लिखना है और कितना लिखना है, ये 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। हम किसके लिए लिख रहे हैं, हम क्यों लिख रहे हैं और हम क्या लिख रहे हैं, ये 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। अगर सोशल मीडिया का उपयोग करना है, अपने नेताओं को आगे बढ़ाने के लिए करिए। एक और पीड़ा मेरे मन में है, बाड़मेर में जब राजनीति की बात आती है, जब बाड़मेर में कोई घटना होती है तो 10 लोगों का अलग नेता है, अपनी समाज का नहीं है। ये 10 लोग हैं जो इस नेता के पीछे है, ये 10 लोग हैं जो इस नेता के पीछे है, ये 10 लोग हैं जो इस नेता के पीछे है, और जिन 3 नेताओं के पीछे वो तीनों ही राजपुरोहित नहीं है। अरे तो भैया, इतने सालों में राजपुरोहित समाज का नेता तैयार क्यों नहीं कर पाए हम लोग? राजपुरोहित समाज का नेतृत्व स्वीकार क्यों नहीं कर पाए हम लोग? हो सकता है सब में कमियां होती है, मैं परिपूर्ण नहीं हूं, छगन सिंह जी परिपूर्ण नहीं है, सरवर सिंह जी परिपूर्ण नहीं है, कोई परिपूर्ण नहीं होता है। आप ये मानते हो कि कोई परिपूर्ण होगा? कोई नहीं होगा। राजनीति में जो होगा उसकी महत्वाकांक्षा भी होगी, राजनीति में जो होगा उसकी प्रतिस्पर्धा भी होगी, लेकिन जो नेता हमारा है उस नेता को स्वीकार करना पड़ेगा। बाड़मेर में राजनीति करनी है तो छगन सिंह और जोगेंद्र काम नहीं आएंगे। बाड़मेर की राजनीति में बाड़मेर का बेटा ही काम आएगा, आपका अपना भाई काम आएगा, इसलिए पहले उसको मजबूत करो। बाड़मेर में कोई घटना होती है तो अपने समाज के नेताओं से पहले बात करो, उन लोगों को कहो कि आप इस घटना के बारे में बताइए, आगे क्या करना है। वो अपनी घटना पे अपनी प्रतिक्रिया देकर कार्रवाई करे, उसके बाद स्टेप टू स्टेप बढ़ करके जरूरत पड़े तो जयपुर तक छगन सिंह जी हम सबकी आवाज बनने को तैयार है। इसलिए अपने स्थानीय और लोकल नेताओं को महत्व देकर के उनको भी राजनीति में हमको मजबूत करना पड़ेगा। हम सब लोग जब राजनीति की बातें करते हैं तो नकारात्मक बातें ज्यादा करते हैं, सकारात्मक कम करते हैं। हमारे पास क्या है, हमको क्या दिया, पार्टी ने क्या दिया, बीजेपी ने क्या दिया। मैं आप सब लोगों को दावे के साथ कहता हूं, राजपुरोहित समाज ने पहला विधायक भी दिया तो बीजेपी ने दिया, राजपुरोहित समाज ने पहला प्रमुख भी दिया तो बीजेपी ने दिया, राजपुरोहित समाज ने पहला चेयरमैन भी दिया तो बीजेपी ने दिया, राजपुरोहित समाज में जिम्मेदारियां मिली तो सर्वाधिक जिम्मेदारी बीजेपी ने दी है, क्योंकि हम राष्ट्रवादी लोग हैं, हम राष्ट्रवाद के लड़ने वाले लोग हैं। इसलिए आप सब लोगों से निवेदन करता हूं, छोटी छोटी बातें राजनीति में बहुत महत्व रखती है, छोटी छोटी घटनाएं राजनीति में बहुत महत्व रखती है, और उन घटनाओं पर सबकी नजर भी रहती है। ये बाड़मेर जैसलमेर का एरिया जहां 200 किलोमीटर से मेरे पिता तुल्य लोग आए हैं, उनको कोई इनाम देकर के नहीं बुलाया है, उनको कोई तिलक करके नहीं बुलाया है, लेकिन 50 साल से राजनीति कर रहे हैं, हमारे जन्म से पहले से जो राजनीति कर रहे हैं, उनके मन में भी 30 राजपुरोहित समाज को उसका सही नेतृत्व और सही प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इसलिए हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए। इसलिए आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सब लोगों को यह निवेदन करता हूं कि जिस प्रकार के काम में हम सब लोग लगे हैं, उन सब के अंदर हम सब मिलकर के सभी जातियों को साथ देना चाहिए, सबका नेतृत्व स्वीकार करना चाहिए। दूसरी जाति के नेताओं से आपके अच्छे संबंध रखिए, मैं उसमें कतई नाराज नहीं, मना नहीं कर रहे हम लोग, लेकिन अगर समाज की बात आती है, अगर समाज का विषय आता है
तो मैं कतई स्वीकार नहीं करूंगा कि कोई दूसरी समाज का नेता मेरे समाज की पंचायती करे। अगर पंचायती करनी है तो मेरे समाज के नेता करेंगे, मेरे समाज की जाजम करेगी, मेरे समाज का ट्रस्ट करेगा। दूसरे समाज के नेताओं को कभी स्वीकार नहीं करेंगे कि वो हमारी नेतृत्व करे और हमारी पंचायती करे। इसलिए अपने समाज के नेताओं को आगे बढ़ाइए, उन सब लोगों को बल दीजिए, उन सब लोगों को संबल दीजिए। आप सब लोगों को मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा, हम सब लोग लंबे समय से सुबह 11 बजे से इतने से बड़ी संख्या में बुजुर्ग पितातुल्य लोग बैठे हैं। ये वो लोग हैं जिनके मन में एक टीस है कि मेरा समाज मजबूत होना चाहिए। मैं आप सब लोगों को आने वाले इस चातुर्मास की भी मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं देता हूं। भाई चंदन सिंह जी ने जिस प्रकार की बातें कही है, देखिए चंदन सिंह जी का भी अपना एक रुतबा है। पहले जब हम देखते थे कॉलेज टाइम से तो एक नाम चलता था ओम आचार्य। जब कोई कार्यक्रम होता था तो हम जाके उसको रिक्वेस्ट करते थे कि ओम जी पैसा आइए। ओम जी पैसा बड़ी खड़काई करते थे कि हम 1 लाख लेंगे, हम 1.25 लाख लेंगे, हम 60,000 लेंगे। धीरे धीरे ओम जी पैसा आते हैं, जब ज्यादा हो गया तो हमारे समाज ने भी एक ओम आचार्य पैदा कर दिया। ये चंदन सिंह जी जैसे लोगों ने दिखा दिया कि हम अपनी आवाज के दम पर राजपुरुष समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं आप सब लोगों को एक बार पुनः आप सबके श्री चरणों में निवेदन करता हूं, प्रणाम करता हूं, आप सबको ये निश्चित विश्वास दिलाता हूं, ये छगन सिंह जी कोई सामान्य व्यक्ति या नेतृत्व कमजोर नहीं है। हम सब लोग रोज देखते हैं ये मजबूत नेतृत्व है। इसलिए जब चीफ सेक्रेटरी के पास जाते हैं, जब सीएम के पास जाते हैं तो छगन सिंह और का नेतृत्व नहीं करता है, छगन सिंह जी पूरे राजस्थान के राजपुरुष समाज का नेतृत्व करते हैं। हम सब लोगों को एक आवाज में आगे बढ़ना पड़ेगा, हम सब लोगों को एक नेतृत्व स्वीकार करना पड़ेगा, हम सब लोगों को सत्ता और संगठन पे दबाव बनाना पड़ेगा, तब जाकर के हमारे नेतृत्व को कैबिनेट में जगह मिलेगी, हमारा नेतृत्व मजबूत होगा। जिस दिन ये मजबूत हो गए उस दिन हम मजबूत हो जाएंगे, आप मजबूत हो जाएंगे, हमारी आवाज मजबूत हो जाएगी। आप सब लोगों ने बुला करके जो मान सम्मान दिया, एक ऐतिहासिक कार्यक्रम किया, इतनी बड़ी संख्या में 200 गाड़ियों का काफिला, बाड़मेर के लोगों को वैसे तो आदत है, छगन सिंह जी कहते थे कि ऐसे काफिले देखने की बाड़मेर को आदत है, लेकिन मैंने कहा कि बाड़मेर के लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा कि इतना बड़ा जुलूस कोई राजपुरुष समाज भी लेकर के आ सकता है हमारे नगर। इसलिए बाड़मेर की इस धरती ने आप सबका उत्साह और जोश देखा है। मैं आप सब लोगों के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। कोई बात बुरी लगी हो तो अपना बच्चा, अपना भाई समझ करके माफ करना। जो भी होगा हम आपकी मदद के लिए तैयार रहेंगे। कोई गलती भी हो तो अपने समाज का बच्चा समझ करके माफ करना। सार्वजनिक विषय पर चर्चा है, सार्वजनिक जगहों पर नहीं की जाती है। बंद कमरे में बैठकर जोगेंद्र का कान भी खींचोगे तो मैं आपके पैर पड़ूंगा, लेकिन सार्वजनिक जगह पर अपने लोगों को आगे बढ़ाइए, उनका मान सम्मान बढ़ाइए, उनको राजनीति में आगे उत्साह बढ़ाइए। इतना ही आप सबके श्री चरणों में निवेदन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। आप सबके लोगों के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय भारत।